नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ERSK ब्लॉग को आप सभी लोग को स्वागत है। यदि मेरे चैनल पे आप पहले बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट साइड में जो बटन है उसको प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। आज का जो टॉपिक है VRV सिस्टम के ऊपर है, तो आइए वो टॉपिक को डिस्कशन करते हैं। तो ऐसी इंडस्ट्री में बेसिकली VRV सिस्टम चिरोप्लान सिस्टम यूज होता है। हम जो आज डिस्कस करेंगे वो VRV सिस्टम यूज करेंगे। विश्व में सबसे पहले दैकिन कंपनी ने अपना VRV सिस्टम जापान में 1982 में लॉन्च किया था। उसके बाद किया है दैकिन के बाद दूसरी कंपनी जैसे ब्लू स्टार, वोल्टास, कैरियर, हिटाची, ये सब तोशिबा ये VRF के नाम पे बेचने लगे हैं। उसके बाद किया हुआ विश्व में सबसे पहली बार एयर कंडीशन वातावरण का आविष्कार USA के न्यूयॉर्क के शहर में 17 जुलाई 1902 में किया गया था। क्लैलिसर कैरियर विल्सन हैवलिंग कैरियर के द्वारा हुआ था। इसी न्यूयॉर्क शहर में एडिसन द्वारा बल्ब का आविष्कार भी किया गया था 1878 टू 1880 के बीच में। इसी न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड में सबसे पहली बार इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर KKB 2 kV DC के 1884 में। आइए देखते हैं VRV को आपको थोड़ा दिखाते हैं VRV कैसे काम करता। ये है ब्लू स्टार का 28 HP और 18 HP का आउटडोर यूनिट है VRV का। ये जो देख रहे हैं ये जो है दो कंप्रेसर है, एक नॉर्मल कंप्रेसर है, स्क्रोल ऑफ नॉर्मल कंप्रेसर है और डिजिटल स्क्रोल ऑफ। ये एक्यूमुलेटर है। इसी में क्या है कि जो लिक्विड सक्शन लाइन आके वो स्टोर होता है। ये जो है VRV डिजिटल स्क्रोल ऑफ कंप्रेसर है, आप देख पा रहे हैं। इसमें दो कंप्रेसर टाइप का रहता है, एक नॉर्मल कंप्रेसर रहता है, एक VRV टाइप का डिजिटल इन्वर्टर टाइप का कंप्रेसर रहता है। ये है इन्वर्टर है, ये VRV है। ये जो VRV इन्वर्टर कंप्रेसर है ये अपना स्पीड जो हम वेरी करके भी कर सकते हैं, लोड के हिसाब से इसका स्पीड बढ़ता भी है घटता है। लेकिन नॉर्मल कंप्रेसर में क्या है, स्पीड कांस्टेंट रहता है। आगे आपको हम दिखा रहे हैं पूरा ये ब्लू स्टार का 28 HP कंप्रेसर है। ये दोनों जो आप देख रहे हैं ये कंप्रेसर है, एक नॉर्मल कंप्रेसर है, एक VRV कंप्रेसर इन्वर्टर टाइप का कंप्रेसर है। इसके अंदर एक्सपेंशन वाल्व भी दिखाई दे रहा है और बाकी इसको 3 फेज का ये आउटडोर है। उसको बोला देना कि स्प्लिट वाला ऐसे चला देना। इसका 2 आउटडोर यूनिट है ब्लू स्टार का, आप देख पा रहे हैं। बाकी जो ये देख रहे हैं ये इसलिए उसको चला देना, यदि नहीं अभी कर रहे उसको चला देना। उसके बाद दोनों साथ में करोगे। ये जो है ये एक्यूमुलेटर है, उसके बाद ड्रायर है, फिल्टर है, ये सारी चीज़ इसमें है। तो जो चीज़ हम ब्लॉक ड्राइव में 18 के 28 के पहले से भी थोड़ा सा हिंट्स दिया हूँ, आगे भी आपको ब्लॉक ड्राइव में ये छोटा ये बड़ा ये होगा शायद 28। सारी चीज़ है ये कंप्रेसर बड़ा है ना, ये 28 है। इंडोर से सक्शन लाइन का ये मॉडल नंबर IBR 220 सक्शन लाइन यहाँ के स्टोर होता। फिर यदि डायरेक्ट हम कंप्रेसर में देंगे तो दिक्कत है, कंप्रेसर खराब हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे लिक्विड रेफ्रिजरेंट आके स्टोर होता है, यहाँ फिर वेपोराइजेशन करके एक्यूमुलेटर और कंप्रेसर को भेजता। ये जो सामने है आप देख पा रहे हैं ये ब्लू स्टार का आउटडोर है, नॉन स्टॉप ये है और लिखा हुआ इसका रेटिंग कार्ड आप देख पा रहे हैं 45 kg रेफ्रिजरेंट। बाकी इसमें क्या है कि उसमें हमको कुछ आउटडोर में मेंटेनेंस करना था, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना था, ये चल रहा था। आइए ब्लॉक डायग्राम में क्या है आपको हम समझाएंगे। ये ब्लॉक डायग्राम है, रेफ्रिजरेंट साइकिल है। ब्लॉक डायग्राम में VRV और VR है, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम है, वेरिएबल रेफ्रिजरेटरी फ्लो है। ये क्या कि एक मेन चीज़ है कि एक आउटडोर है, इसका पाइप लेंथ 150 मीटर तक रहता है। इसका एक आउटडोर है ऊपर रहता है, उसके 60 यूनिट हम लगा सकते हैं वेरिएबल टाइप्स ऑफ है। ये जो देख रहे हैं वेरिएबल रेफ्रिजरेंट का वॉल्यूम का ये पूरा फ्लो है और साइकिल कैसे चलता है इसका ये है। आइए देखते हैं साइकिल में, आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो देख रहे हैं ये एक्यूमुलेटर है। एक्यूमुलेटर का अंदर क्या होता है, पहले ये इंडोर से जो लिक्विड लाइन है वो बॉयल नहीं हो पा रहा, वो आके क्या होता है एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट स्टोर होता है। इसीलिए स्टोर होता है क्योंकि डायरेक्ट हम कंप्रेसर में दे दें कंप्रेसर ख़राब हो जाए। यहाँ पे वेपोराइजेशन एक्यूमुलेटर करके फिर वो क्या करता है कंप्रेसर को आगे भेजता है, फिर आगे कंप्रेसर क्या करता है कंप्रेस करके फिर आगे फ्लो होता।
ये है एक्सेलेरोमीटर का काम है। बाकी जो दो कंप्रेसर है देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में राइट साइड में, एक तो डिजिटल स्क्रॉल ऑफ इन्वर्टर टाइप का कंप्रेसर है, एक नॉन इन्वर्टर टाइप का कंप्रेसर जिसको बोलते हैं नॉर्मल कंप्रेसर है। बाकी है आगे जो पार्ट है एक्सपेंशन वाल्व है, जिसको वो एक्सपेंशन इलेक्ट्रॉन से एक्सपेंशन वाल्व पर बोलते हैं। इसको लोड के हिसाब से इसको क्या करता है, रेफ्रिजरेंट को फ्लो कराता है। बाकी ये दो है, ऊपर ऑयल सेपरेटर है, उसके बाद है उसमें ऊपर जो है कंडेंसर है आपको दिख रहा है, जिसमें कंडेंसर के अंदर एक फैन रहता। यही है इसका अपैरेटस है, जो टूल्स आपको मैं बता दिया हूँ। इसमें प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है, इसमें हम आपको बताता हूँ। इसमें थोड़ा सा ही बता देते हैं। एक्सेलेरोमीटर हम थोड़ा उसको बता देते हैं। एक्सेलेरोमीटर क्या होता है, इंडोर इवापोरेटर से लिक्विड लाइन आता है, आके यहाँ एक्सेलेरोमीटर को जाता है। यहाँ पे एक्सेलेरोमीटर से जो रेफ्रिजरेंट लिक्विड है वो स्टोर होने के बाद वो क्या होता, कुछ वेपोरेशन क्या होता है जो देख पा रहे हैं यूट्यूब के अंदर, वो वेपोरेशन रेफ्रिजरेंट वो फ्लो होता है। फ्लो होते कि कहाँ जाता है, लो प्रेशर ये आगे चल जाता है। यही वेपोरेशन रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर को चला जाता है, लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट गैस तो कंप्रेसर जाता है, फिर कंप्रेसर से कंप्रेस करके फिर ऑयल सेपरेटर को चलता है। यही एक्सेलेरोमीटर का काम है। वर्किंग ऑफ इन्वर्टर कंप्रेसर। इन्वर्टर कंप्रेसर कैसे काम करता है, जैसे इन्वर्टर कंप्रेसर क्या होता है कि हमारा एक्चुअली इंडिया में 50 हर्ट्ज है, ये VFD से चलता है, फ्रीक्वेंसी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ही कंट्रोल होता है। जब हमारा इंडोर इवापोरेटर कॉइल में लोड पड़ेगा, वो माइक्रो कंट्रोलर कम्युनिकेशन केबल के द्वारा जुड़ा रहता है आउटडोर को, वहाँ से एक सिग्नल जाएगा। वही सिग्नल माइक्रो कंट्रोल बेस्ड कम्युनिकेशन केबल क्या होगा, मदरबोर्ड को जाएगा, मदरबोर्ड से सीधे कंप्रेसर को जाएगा, और कंप्रेसर क्या करेगा, उसी स्पीड लोड के हिसाब से RPM कंप्रेसर का बढ़ जाएगा, और RPM बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। उसी हिसाब से अब देख पा रहे हैं, ये सबसे जो है 50 हर्ट्ज है इसका साइकिल है, उसी हिसाब से हमारा पावर क्या कि ज़्यादा खर्च होगा, उसके हिसाब से उसका RPM कम होगा, उसी हिसाब से यही पावर हमारा सेव भी होगा, कम भी होगा। अब आगे आपको हम बताते हैं, ये जो दिख रहा है ये दो ऑयल सेपरेटर है। ऑयल सेपरेटर आगे क्या काम है, कंप्रेसर से कंप्रेस करके रेफ्रिजरेटर लो प्रेशर कंप्रेस करके, ये क्या कंप्रेस करेगा तो हाई प्रेशर बन जाएगा। कंप्रेसर करने के बाद का हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वो क्या करेगा, ऑयल सेपरेटर को भेजेगा। ऑयल सेपरेटर में ऑयल को सेपरेट करके वो क्या करेगा, फिर वही रेफ्रिजरेटर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वाला कंडेंसर को भेजेगा। कंडेंसर में क्या होगा, क्योंकि पहले से हाई टेम्परेचर है, तो हाई टेम्परेचर बाहर का एम्बिएंट टेम्परेचर कम है, वो क्या कि हीट को ऑब्जर्व करेगा और हीट रिजेक्ट करेगा। वो जो कंडेंसर में रिजेक्ट करेगा, वहाँ पे एक पंखा लगा रहता है, वो क्या करेगा, बाहर को गर्म हवा फेंकते रहेगा, उसमें वो कंडेंस हो जाएगा। जो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रिफाइंड फ्लो कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वही लिक्विड क्या होगा, ड्रायर फिल्टर के अंदर जाएगा। फिर वही लिक्विड क्या करेगा, रेफ्रिजरेंट जो कंप्रेस होकर जो आया है वो क्या है कि इंडोर यूनिट को जाएगा, इवापोरेशन जहाँ पे इवापोरेशन है इवापोरेटर है वहाँ जाएगा। वहाँ पे आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन सी एक्सपेंशन वाल्व लगा हो, वो क्या करेगा, रूम के लोड के हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन से एक्सपेंशन वाल्व कैलकुलेशन करेगा, उसी हिसाब से रेफ्रिजरेंट को फ्लो करेगा। यदि रूम के अंदर जो टेम्परेचर है वो रेफ्रिजरेंट का लो टेम्परेचर लो प्रेशर है, वो क्या करेगा, उसमें रूम का टेम्परेचर को ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व करके वहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट है वो क्या कि लिक्विड बना देगा, जिसके वजह से रूम का कूलिंग इफेक्ट काम करेगा। फिर वही रेफ्रिजरेंट लिक्विड कन्वर्ट होके वहाँ फिर कहाँ जाएगा, फिर आके एक्यूमुलेटर में स्टोरेज होगा। ये इसका वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम व ये इसका रेफ्रिजरेंटर का साइकिल पूरा ख़त्म होता है। ये कूलिंग टाइप दिखाई दे रहा, कूलिंग टाइप VRF है, ब्लॉक डायग्राम है। ये जैसे कंडेंसर है, ये आउटडोर यूनिट है। इसमें क्या है कि एक आउटडोर सिंगल आउटडोर यूनिट होता है, उसके हम 60 यूनिट इंडोर लगा सकते हैं। जैसे ये 1 2 3 ये इंडोर यूनिट है, स्प्लिट भी हो सकता है, कैसेटी भी हो सकता है, वॉल माउंटेड भी हो सकता है। आप यहाँ से लगा सकते हैं। ये जो है, ये जो पॉइंट है ये सेपरेशन ट्यूब है,
ये जो है वाल्व है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व है, ठीक है। ये इवापोरेटर कॉइल है इंडोर का, ये इसका ब्लो डायग्राम है। इसमें क्या होता है, जैसे यह आउटडोर में कंडेंसर से गैस क्या आता है, यहाँ से हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर से आता है, आने के बाद ये क्या है कि सेपरेशन ट्यूब में क्या होता है, इसमें यहाँ से पहुँचता है। इसी लोड के हिसाब से मान लीजिए यहाँ पे लोड कूलिंग ज़्यादा चाहिए, तो ये एक्सपेंशन वाल्व, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व क्या करेगा, इसको कैलकुलेशन करेगा, प्रेशर और टेम्परेचर कंट्रोल करके यहाँ पे आएगा। तो इस टाइम में क्या होगा, रूम टेम्परेचर के अंदर जो टेम्परेचर है, ये जो टेम्परेचर है इसमें क्या करेगा, ऑब्जर्व करके यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट काम करेगा। फिर ये क्या करेगा, इसमें फिर ये सेक्शन है, यहाँ से लो प्रेशर और लो टेम्परेचर होते हुए ये क्या होगा, लिक्विड बन के यहाँ जाएगा, जाके यहाँ पे ये सेपरेशन ट्यूब है, यहाँ पे जाके फिर ये कंडेंसर के अंदर फिर चला जाएगा। फिर यहाँ से वही फिर इसमें क्या है कि ये जो गया होगा यहाँ पे कंडेंसर में क्या होगा, आउटडोर यूनिट में ये जो कंडेंसर है यहाँ से फिर वही सेम साइकिल प्रोसेस चालू होगा। और बाकी हम बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल के VRV और VRF का आपको थोड़ा डायग्राम बता देते हैं। इसमें क्या है कि इसमें दो कंप्रेसर लगा रहता है। एक तो इन्वर्टर कंप्रेसर जिसको बोलते हैं डिजिटल स्क्रॉल ऑफ इन्वर्टर कंप्रेसर, और दूसरा है नॉर्मल कंप्रेसर। इसमें 2 कंप्रेसर होता है और एक एक्यूमुलेटर है, इसमें 2 ऑयल सेपरेटर है। ये पॉइंट है, ये है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व है, और ये इवापोरेटर कॉइल से है, ठीक है। ये आउटडोर यूनिट है, कंडेंसर है, ये फैन है, ये इसका पार्ट है, ठीक है जी। अब इसका पहले प्रोसेस हम बताते हैं। जैसे यहाँ से जैसे हमारा इवापोरेट कॉइल से लिक्विड लाइन, जो ब्लू सक्शन लाइन है, इवापोरेटर सक्शन लाइन, ये क्या होगा, बॉयल अप नहीं हो पा रहा है लोड के हिसाब से, ये लिक्विड लाइन क्या होता है, लिक्विड आके यहाँ क्या होता है, 1 किलोमीटर के अंदर पहुँचता है। इसीलिए 1 किलोमीटर क्यों जो कहते हैं, ये लाइन यदि डायरेक्ट हम कंप्रेसर को दे देंगे, इसके अंदर जो लिक्विड है कंप्रेसर को खराब कर देगा। इसीलिए 1 किलोमीटर इसी में यूज होता है। तो 1 किलोमीटर में लिक्विड बॉयल अप नहीं हो पा रहा, तो वो लिक्विड आके रेफ्रिजरेंट लिक्विड आके 1 किलोमीटर में ये क्या होता है, स्टोर होता है। यहाँ पे जो भी वेपर है वो यूट्यूब के अंदर वो कंप्रेसर को भेजता है। अभी ये कंप्रेसर है, इसी में जो लिखा है ये 1 किलोमीटर नहीं है, ये नॉर्मल कंप्रेसर है, ये 1 किलोमीटर है, तो ये कंप्रेसर को भेजता है। ऐसे ही भी राइट साइड में भी इन्वर्टर कंप्रेसर को भेजता है। इसके आगे ये दोनों है ऑयल सेपरेटर। यहाँ पे जो ये 1 किलोमीटर का यही काम है कि जो रेफ्रिजरेटर को वेपोरेशन करके लिक्विड न जाए, वेपोरेशन करके ये इधर क्या करता है, कंप्रेसर को भेजता है। कंप्रेसर में क्या करते हैं, नॉर्मल कंप्रेसर ये है, यहाँ पे क्या होता है कि कंप्रेस करता तो टेम्परेचर बढ़ जाता, प्रेशर बढ़ा के ये क्या करता, यहाँ भेजता है। इसी के बढ़ाने के बाद क्या होता है, कंप्रेसर का जो ऑयल है वो आगे चला जाता है, तो वो पीछे नहीं आएगा। तो इसीलिए इसी में ऑयल सेपरेटर लगा रहता है, यहाँ पे ऑयल को सेपरेट कर लेता है, जो बूंद यहाँ पे छीन के फिर वापस वही ऑयल फिर कंप्रेसर को आ जाता है। फिर यहाँ से हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर वाला जो रेफ्रिजरेटर आगे फ्लो होके कहाँ जाता, इधर से भी ऐसे फ्लो होके यहाँ आ जाता, आके कंडेंसर को जाता। कंडेंसर में क्या करता, इसमें जो एम्बिएंट टेम्परेचर बाहर का कम है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा, ये क्या करेगा, हीट डेसिपेट करेगा, रिजेक्ट करेगा। तो इसलिए पंखा लगा रहता है वहाँ पे, तो हीट को रिजेक्ट करता है। रिजेक्ट करने के बाद ये क्या करेगा, लिक्विड लो प्रेशर बना देगा और लिक्विड बना के यहाँ आ जाएगा, इस लाइन में आ जाएगा। आ जाने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व इवापोरेटर है। ये क्या कि इंडोर यूनिट का जो इंडोर है, इसको लोड के हिसाब से ये एक्सपेंशन वाल्व कैलकुलेशन करके ये रेफ्रिजरेटर को फ्लो कराएगा। फिर इसके बाद ये फ्लो होगा, ये आके फिर 1 किलोमीटर को पहुँच जाएगा। फिर ये नेक्स्ट वाल्व है, इसमें भी ऐसे ही प्रोसेस है, चारों प्रोसेस काम करता।
ये सारे रेफ्रिजरेटर का जो साइकिल है पहले हम आपको बता चुके, ये दोबारा आपको रिपीट करा दिए हाथ में बना के। तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। टाइप के लिहाज में हम बता दें। नेक्स्ट जो हमें नया वीडियो हीट पंप सिस्टम को दिखाएंगे। वीडियो यदि अच्छा लगे आप ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।